हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1F का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि -5/12 में हम ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे जोड़ दें कि -5/12 हो जाए। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें -5/12 में कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें वही संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने आपको बताया था कि ऐसी केवल और केवल एक ही संख्या है, वो है शून्य। शून्य में अगर हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर हम शून्य में ए को जोड़ते हैं, ए कोई भी हमारी संख्या है, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या जोड़ रखेंगे, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि यही संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाए, तो वो है शून्य। तो यहाँ पे हम शून्य जोड़ देंगे। ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि ऋण 4/5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। अब ये भी हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी संख्या है उसमें से वही संख्या घटा देते हैं तो उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपके पास कोई भी संख्या है, अगर इसमें से वही संख्या घटा देते हैं, इसमें से अगर ए को ही घटा देते हैं तो इसका मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऋण 4/5 में से हम कौन सी यहाँ पे ऐसी संख्या घटाएं कि इसका मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पे अगर वही संख्या आपस में घटा देते हैं तो उसका मान शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ऋण 4/5 में से ऋण 4/5 को ही घटा दिया जाए तो उसका मान शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से ऋण 4/5 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋण 4/5 है, यहाँ पे ऋण का गुणा, ऋण में कितना होगा, धन होगा, धन 4/5। अब यहाँ पे हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको हम इस तरह से ऋण 4 धन 4/5 लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है आपको। अब यहाँ पे ऋण 4 में अगर धन 4 जोड़ते हैं तो उसका मान सदैव शून्य होता है। तो यहाँ पे 0/5 इसका मान शून्य होता है। तो यहाँ पे इसको हमने जोड़ा तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ऋण 4/5 हमारी संख्या जो यहाँ पे लिखी गई है यानी वो सही है। अब इसी क्रम में अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इनवर्स को हम ऋण 1 कोई भी संख्या हो उसकी घात ऋण 1 लिख देते हैं, तो उसको हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए का गुणात्मक प्रतिलोम की बात की जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, यानी इसी का हम 1 के बटे में कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर ए का इनवर्स हमें ज्ञात करना है, यानी ए का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो उसकी घात -1 कर देते हैं, तो वो हमें 1/a के रूप में प्राप्त होता है। यानी ए का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 1/a होगा। इसी क्रम में अगर 1/2 का हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, यानी ऋण 1/2 की घात ऋण 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1/2। अब ए की जगह पे पूरी का पूरी हमारी संख्या है, यहाँ पे देखिए ए की जगह पे हमारा क्या है, 1/2 है, तो 1/a लिखा है हमने। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 लिखा है, तो यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2/1 यानी ऋण 2। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, ऋण 2। तो 1/2 की घात ऋण 1 का मतलब क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, ऋण 2। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं इसका इनवर्स क्या होगा, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम
हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, ऋण 2/3, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें किया है, तो परिमेय संख्या का गुणा हमने आपको बताया है। परिमेय संख्या का गुणा हम कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ऋण 2 × 3/3 × 4 की घात ऋण 1। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 से कट गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आया 1। तो 1 का गुणा 1 में कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण होगा। 1 का गुणा 2 में कितना होगा, 2 की घात ऋण 1। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे और यहाँ पे लगभग दोनों संख्या एक ही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1/2, यही तो होगा। अगर ऋण 1/2 की घात ऋण 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1/2। अब 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पे देखिए हर क्या है, हमारा ऋणात्मक है। अगर हर ऋणात्मक है तो अंश और हर में दोनों हम क्या करते हैं, ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा ऋण 1 में हो जाएगा ऋण 2, और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में तो हो जाएगा धन 1, तो इसका मतलब ऋण 2। तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, ऋण 2। ये आपको क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। x का मान बताना है हमें। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/3 × x = 1। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे इसका हल लिख लीजिए। जो x का मान होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे x/1 लिख सकते हैं हम, x/1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा अंश, ये हो गया हमारा हर, इसमें हो गया ये हर, ये हो गया अंश। अब दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं। इसको मान लीजिए अब ये p/q के रूप में हो गया, तो मान के सकते हैं यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी 2x/3 का गुणा 1 में 3 = 1। ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3 हर में। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर देंगे। इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और 1 का गुणा 3 में हो जाएगा 3। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे x का मान हमें निकालना है। यहाँ पे बोला है x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 2 नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे इसमें, और 2 से इसमें भाग लगा देंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 से भाग लगाने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 कट जाएगा और 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x = 3/2। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3/2। इतना समझ में आया आपको। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। यहाँ पे देखिए ऋण 3/4 धन x = 0 है। अब हम पक्षांतर करना सीख चुके हैं। तो जब भी किसी संख्या का किसी बराबर के बाईं तरफ या दाईं तरफ पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम यहाँ पे केवल हम इस तरफ, ये बराबर है, इस बराबर के इस तरफ हम केवल और केवल x को रखेंगे, बाकी सभी संख्याओं को हम दाहिनी तरफ लेके जाएंगे बराबर के। तो जब भी किसी संख्या को बाएं से दाएं लिया जाता है, रखा जाता है, तो उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। तो यहाँ से ऋण 3/4 है, जब इसको उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऋण चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, x = ऋण 3/4। इतना आपको समझ में आया कैसे हुआ। इसको जब हम उठा के बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे
तो इसका चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा ऋण। इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ से हो जाएगा x, इस ऋण का गुणा इस ऋण में कितना होता है धन, तो धन 3/4। तो x बराबर हमें 3/4 मिल गया। ये हमारा x का मान हो गया। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे x देखिए, x गुणे ऋण 5/4 बराबर 1 है। x गुणे ऋण 5/4 बराबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x/1 मान के चल रहे हैं, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो यहाँ से ऋण 5 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 5x, और 4 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 4 बराबर 1। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए हर में क्या है, 4 है, हर में क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे और इस तरफ भी 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जो हर में उसी से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 4 से गुणा करने पर, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। इतना समझ में आया? तो ये 4 और ये 4 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 4 का गुणा 1 में कितना होगा, 4 का गुणा 1 में होगा 4, और यहाँ से हो जाएगा ऋण 5x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऋण 5x, और हमें केवल इस तरफ क्या रखना है, x रखना है। बराबर के इस तरफ हमें x रखना है, तभी तो हम कहेंगे x बराबर, तभी तो हमारा x का मान आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऋण 5 से हम दोनों तरफ भाग लगा देंगे, ऋण 5 से हम दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो ये ऋण 5 ये ऋण 5 कट जाएगा, तो यहाँ से केवल और केवल बचेगा x, और यहाँ से हो जाएगा 4/5। ये आपका x का मान हो गया। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से हमने x का मान निकालना सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, x का गुणा इसमें होगा, इसको हम x/1 लिख सकते हैं। तो x का गुणा ऋण 6 में होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 6x/, ऋण 7 का गुणा 1 में तो हो जाएगा ऋण 7 बराबर 1। अभी तक हमने आपको कैसे होता है वो आपको बता दिया। अब हम आपको डायरेक्ट करना बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऋण 7 है, ये जो ऋण 7 है, इसका डायरेक्ट गुणा 1 में हो जाता है। ये जो ऋण 7 है, इसका डायरेक्ट गुणा कहाँ पे होगा, ऋण 1 में होगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऋण 6, और ये ऋण 7 कहाँ पे आ जाएगा, ऋण 1 में। इस ऋण 7 का गुणा ऋण 7 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो कितना होगा, ऋण 7। डायरेक्ट हमने आपको बताया, इसी चीज को हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऋण 6 है, इसको हम यहाँ पे नीचे लाएंगे, 1 में, ऋण 7/1 है, तो 1 में हम इसका गुणा कर देंगे। तो x बराबर ऋण 7/ऋण 6, और ये चिन्ह कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 7/6। तो इतना आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, x का जो मान आया 7/6 आया। अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी इसका मान कितना होता है, ऋण 7/6, और ऋण 7/6 को जब हम सरल करते हैं, यानी अंश में ऋण 1 से और हर में ऋण 1 से करते हैं गुणा, तो ये 7/6 हो जाता है। तो ये हमारा x का मान हो गया। अब इसी तरह इसकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ऋण 5 गुणे 4, यहाँ से 4 गुणे ऋण 5 बराबर x। इस 4 से ये 4, ऋण 5 से ऋण 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, तो 1/1 बराबर x। तो 1/1 को हम 1 लिखते हैं, तो 1 बराबर x, यानी x का मान जो आया वो कितना आया, 1 आया। तो x का मान कितना आया, 1 आया। तो ये हमारा हो गया
x का मान, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से ऋण 7/6 धन 7/6, इन ऋण 7/6 में जब भी धन 7/6 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों? हर समान है, अंश को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ऋण 7 धन 7/6 बराबर x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, चिन्ह क्या है? आपस में असमान है। दो संख्याएं हैं, चिन्ह आपस में असमान है। जब भी संख्याएं हो, दो संख्याएं हो और चिन्ह आपस में असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 7 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 0। 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 0। और यहाँ पे हो जाएगा बटे में 6, तो 0 में जब भी 6 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 बराबर x। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा x का मान 0। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना था, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? ऐसी संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़े तो उसका मान 0 हो जाए। तो जो संख्या हम जोड़ते हैं जिसकी वजह से वो 0 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को हम उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए a धन b बराबर 0, a धन b बराबर 0। तो अब यहाँ पे a में b हमने जोड़ा तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो a का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो b होगा और b का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो a होगा। ये चीज समझ में आई? तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसका योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो ये तो हमने आपको परिभाषा बताई है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताई, इन जनरल बताई। तो यहाँ पे 1/2 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि उसका मान कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो अब बताइए कौन सी संख्या जोड़े इसमें। तो 1/2 में अगर हम ऋण 1/2 जोड़ देते हैं तो इसका मान 0 के बराबर हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आए? 1/2 में अगर ऋण 1/2 जोड़ देते हैं, इसको इस तरह से लिख लीजिए। अब समझ में आया आपको? तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो 1/2 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? ऋण 1/2 होगा। अब यहां से एक चीज और बताते हैं। अगर किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसकी विपरीत संख्या ही उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है, या फिर उसमें ऋण चिन्ह लगा दीजिए तो वही संख्या उसकी योगात्मक प्रतिलोम हो जाती है। जैसे यहाँ पे 1/2 में हमने ऋण चिन्ह लगा दिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1/2 हो गया। इस तरह से अगर इसमें बात कर लिया जाए, ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 3/8। हमने क्या किया? बस ऋण चिन्ह लगा दिया संख्या के बाहर। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? ऋण ब्रैकेट में ऋण 3/8। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाता है? धन, यानी 3/8। तो ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता है? 3/8। तो यहाँ से 3-4 चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या में को अगर ऋण चिन्ह लगा के लिख दिया जाए तो वही संख्या उसकी योगात्मक प्रतिलोम हो जाती है। जैसे यहाँ पे इसमें अगर ऋण चिन्ह लगा दिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। फिर वही यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या हुआ? अगर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसका ऋण चिन्ह हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है उसका उल्टा, यानी यहाँ पे ऋण चिन्ह हटा देंगे तो वो संख्या धनात्मक हो जाएगी। तो धनात्मक किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ से बात कर लेते हैं 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो 0 ही होता है। इसी तरह से अगर ऋण 4/7 की योगात्मक प्रतिलोम की बात की जाए
तो ऋण 4/7। तो यहाँ पे हर इसका क्या है, ऋणात्मक है, तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अंश में ऋण 1 से, हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे, तो ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है, धन, और 4 का गुणा 1 में कितना होता है, 4। ऋण का गुणा ऋण में होता है धन, 7 का गुणा 1 में 7। धन को यहाँ पे लिखे या ना लिखे, बात बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 7 ये किसके बराबर है, किस परिमेय संख्या के बराबर है, 4/7। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसकी ऋणात्मक संख्या, यानी ऋण 4/7। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वो ऋण 4/7 होगा। ये चीज आपको समझ में है। अब हम बात कर लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, यानी निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे आपके पास कोई परिमेय संख्या a/b दे दी जाए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसी संख्या का उल्टा कर दीजिए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये वाली संख्या होगी। इतनी चीज आपको समझ में आई। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/6। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 17/16 का ऋण 16/17। ऋण 9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अब ऋण 9 को हम ऋण/1 लिख सकते हैं, ऋण 9/1 लिख सकते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/9। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ से 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सेम उसी तरह से ऋण 9 की जगह क्या हो गया 17, तो 1/17 इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि 17 को 17/1 लिख सकते हैं, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/17 होगा। इसी तरह से 2/5 गुणे 9/4, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसका अंश का गुणा अंश में, यानी 2 गुणे 9 और 5 गुणे 4। तो यहाँ से देखिए 2 × 9 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 9 का गुणा 1 में तो 9, और 5 का गुणा 2 में कितना हो गया 10। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 10/9। इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना प्राप्त हुआ, 10/9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। सभी सॉल्यूशन हमने आपको करवाई, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास 1F का। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि सरल कीजिए ऋण 32 गुणे 5/14 गुणे ऋण 3/20 गुणे 0 गुणे ऋण 13/5। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का दिखाई दे, a गुणे b गुणे c गुणे a/b गुणे 0 गुणे c गुणे e गुणे f। तो यहाँ पे क्या है, सभी परिमेय संख्या है, सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर इसमें कहीं भी, और यहाँ पे सभी क्या है, संख्याएं गुणा में है, अगर सभी संख्याएं गुणा में है और कहीं भी शून्य का गुणा हो जाता है, कहीं भी शून्य का गुणा हो जाता है, अगर सभी संख्याएं क्या है, गुणा में है, तो इनमें कहीं भी अगर शून्य का गुणा हो जाता है तो पूरी संख्या का मान कितना होता है, 0 होता है। वैसे इस तरह से इसी में देखिए 32 गुणे 5/14 गुणे ऋण 3/20 गुणे 0 गुणे ऋण 13/5। तो इनमें क्या है, सभी संख्याएं आपस में गुणा के रूप में लिखी हुई हैं, और एक जगह शून्य का गुणा किया गया है। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 0 के बराबर होगा, और इसका मान 0 ही आंसर हमारा होगा। ये चीज आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसको आपको सरल करके या सॉल्व करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 32
बटे 1 गुणे 5 बटे ऋण 14 गुणे ऋण 3 बटे 20 गुणे 0 गुणे ऋण 13 बटे 5। तो शून्य का गुणा इसमें कर देंगे। हम शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं, किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान सदैव शून्य ही होता है। तो शून्य का गुणा अगर इसमें कर देते हैं तो शून्य होगा, शून्य गुणे ऋण 13 बटे 5। अब यहाँ पे भी वही चीज, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान शून्य होगा। तो इसका मान कितना हुआ? शून्य हुआ। यहाँ से भी शून्य हुआ और हमने आपको बताया यहाँ पे भी शून्य हुआ। तो ये प्रश्नावली 1F यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का भाग। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास 1G, सॉरी प्रश्नावली नहीं, अभ्यास। तो यहाँ तक आपका ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।